Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. ईश्वरी ईश्वरी माहेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी प्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। माता जी आवाज नहीं आ रहा है। माता जी तुमचा आवाज नाही येत आहे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे कृष्णा। श्री भक्ति वेदांत स्वामी देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले तो मैं माता जी और प्रभु जी जिन्होंने
बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। इतना जादू भरा कीर्तन था माता जी और प्रभु जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बहुत सुंदर कीर्तन के लिए। तो आज का जो ये श्लोक है, आज के इस श्लोक में ध्रुव महाराज के बारे में बताया गया है कि किस तरह से राजा उत्तानपाद की गोद में ध्रुव महाराज बैठे थे और ध्रुव महाराज को उनकी गोद से उतारा जाता है माता सुरुचि द्वारा। तो अभी अपमानित होकर उनको वहां से उतारा जाता है और वो जब ध्रुव महाराज यह अपमान सहन नहीं कर पाते, क्रोधित हो जाते हैं और वो अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। तो माता सुनीति क्या करती है? माता सुनीति एक भगवान भक्त है, जो वो अपने इस बालक के क्रोध को शांत करने के लिए, अपने जो ये अपमान का बदला है उसको वो परावर्तित कर देती है भगवान की भक्ति में। वो बालक को कहती है कि आपको यदि इससे भी बड़ा राज्य चाहिए, इस अपमान से आपको, इस अपमान का बदला आपको यदि लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भगवान को संतुष्ट करना पड़ेगा, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। और इसलिए क्या करना होगा? तो आपको वन में जाना होगा। और फिर ध्रुव महाराज वन में जाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं और कठोर तपस्या के बाद भगवान को प्रसन्न भी कर लेते हैं। भगवान की केवल 5 वर्ष की आयु में ना, भगवान जो राजकुमार ध्रुव है वो इतनी कठोर तपस्या कर लेते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं, ध्रुव महाराज के सामने आते हैं, तब फिर ध्रुव महाराज को ये रियलाइज होता है कि अरे मैं ये क्या मांगने जा रहा हूँ, है ना, मैं तो ये कांच के टुकड़े मांगने जा रहा हूँ, जबकि मेरे सामने साक्षात परम परमेश्वर भगवान खड़े हैं। और फिर जो ध्रुव महाराज है, वो ध्रुव महाराज भगवान से भक्ति मांगते हैं, भगवान से उनका ही वरदान मांग लेते हैं। तो ये जो कथाएं हैं हम जो सुनते आए हैं, चैतन्य महाप्रभु भी प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, इनकी कथाओं को 100 बार दिन में सुनते रहते थे, है ना, बार बार सुनते रहते थे। तो ये कथाएं क्या करती है? हमारा शुद्धिकरण करती है। हमारे जो चित्त में जो हम सारे अनर्थ को पाल के बैठे हुए हैं, तो इनको शुद्ध करने के लिए ये कथाएं लाभकारी होती है। तो यहाँ पे ये ध्रुव महाराज की कथा तो चतुर्थ स्कंद में आती है, लेकिन यहाँ पे ये द्वितीय स्कंद में बताने का क्यों बता रहे हैं यहाँ पे आचार्य? तो यहाँ पे जो हमारे अनर्थों के बारे में है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो जब उत्तानपाद के गोद से ध्रुव को उतारा जाता है और जब वो माता सुरुचि उनको जब अपमानजनक शब्द कहती है कि तुम्हें इस यहाँ गोद पे बैठने के तुम हकदार नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तो इन वचनों से ये छोटा सा बालक अपमानित महसूस कर रहा है, लेकिन वो अपने पिता की ओर देखता है ना, राजा उत्तानपाद की ओर देखता है कि वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं कहते। तो ये जो राजा उत्तानपाद की माता सुरुचि के प्रति जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति के वजह से ये आगे का इतना बड़ा, है ना, ये आगे का इतनी बड़ी लीला हो जाती है। तो यदि हम इसको इस तरह से देखें कि राजा उत्तानपाद ने उस समय प्रतिक्रिया की होती, माता सुरुचि को डांटा होता, या है ना ध्रुव महाराज के पक्ष में कुछ बोले होते, तो शायद आगे स्टोरी कुछ अलग ही होती। लेकिन यहाँ पे जो राजा उत्तानपाद है, उनकी आसक्ति माता सुरुचि के प्रति वो इतनी थी कि वो अपने बालक के प्रति हुए अन्याय को भी वो देख न पाए, है ना। इतनी आसक्ति में क्या होता है, किसी का हृदय ना इतना कठोर बन जाता है। तो ये आसक्ति, तो इस श्लोक में हम आसक्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आसक्ति सिर्फ हमारे रिलेशन के प्रति ही नहीं होती है ना, जैसे माता पिता में या पिता पुत्र में, है ना, बस इसी में नहीं होती है। तो जो हमारी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, है ना, ये भी हमारी सबसे बड़ी आसक्ति होती है। तो चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है, जब ब्रह्मानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं। ब्रह्मानंद सरस्वती ये ईश्वरपुरी के गुरु बंधु है। तो चैतन्य महाप्रभु के
गुरु के गुरु बंधु हो गए। तो देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के भी वो गुरु है। तो अभी जब ब्रह्मानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं तो वो मृगछाल पहने हुए है तो सन्यासी, लेकिन कैसे सन्यासी है, जो अभी भी पूरी तरह से समर्पित नहीं है भगवान को ना, मृगछाल पहने हुए हैं। तो अभी जब ये मुकुंद जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा में था तो मुकुंद आते हैं और कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आपसे ब्रह्मानंद सरस्वती मिलने आए हैं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु बड़े हर्षित हो जाते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद सरस्वती आए हैं। तो मुकुंद कहते हैं कि आप यदि आज्ञा दे तो मैं उनको आपके कक्ष में ले आऊं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं रुको, उनको अंदर मत लेके आओ, है ना, मैं खुद जाऊंगा उनसे मिलने, वो मेरे गुरु के गुरु बंधु है, तो मेरे गुरु समान है। और चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही चलते हैं ब्रह्मानंद सरस्वती से मिलने। और अभी ब्रह्मानंद सरस्वती के एकदम समक्ष सामने खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कहाँ है ब्रह्मानंद सरस्वती, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। और मुकुंद तो देख रहा है कि अरे ये तो एकदम सामने खड़े हैं और महाप्रभु ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मानंद सरस्वती तो एक सन्यासी है ना, और एक सन्यासी के आवेश में मुझे तो यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी ब्रह्मानंद सरस्वती समझ जाते हैं कि मैंने जो ये मृगछाल पहना है ना, तो ब्रह्मानंद सरस्वती तुरंत अंदर कक्ष में जाके भगवे वस्त्र धारण करके आते हैं। और फिर जब सामने आते हैं चैतन्य महाप्रभु के तो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। और अभी चैतन्य महाप्रभु को कभी भी उनको कोई कृष्ण कहे या उनको ग्लोरीफाई करे तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता था। और चैतन्य महाप्रभु के इर्द गिर्द जितने भी अनुयायी थे, जितने भी भक्त थे, उनको ऐसा लगता था कि हम बार बार महाप्रभु को ग्लोरिफिकेशन करें, उनको हम उनकी कृष्ण के नाम से पुकारे, है ना। तो अभी होता क्या है, ये जो ब्रह्मानंद सरस्वती है, ब्रह्मानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि ये जो पुरी है, इस पुरी शहर में यहाँ पे 2 ब्रह्म है, मैंने 2 ब्रह्मों के मैंने दर्शन किए हैं। एक तो वो साक्षात जगन्नाथपुरी के, है ना, भगवान वो है, और एक है आप चैतन्य देव। इन दोनों को, है ना, ये आप 2 ब्रह्म मैंने यहाँ पे मैंने दर्शन किए हैं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कोई उनको कृष्ण कहे, कोई उनको भगवान कहे तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हाँ गुरुदेव ना, आप एकदम सही कह रहे हैं, यहाँ पे 2 ब्रह्म जरूर है ना। तो अभी चैतन्य महाप्रभु जो ब्रह्म कह रहे हैं, तो ब्रह्म का एक अर्थ जीवात्मा भी होता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ पे 2 ब्रह्म है, एक है ब्रह्मानंद सरस्वती और एक है चैतन्य देव। और वो जो जगन्नाथपुरी में जो अल्टर में बैठे हैं वो पर ब्रह्म है। तो सब लोग हरी 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 कह के घोष करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे अभी सार्वभौम भट्टाचार्य भी है, सभी लोग अभी सभी डिवोटीज वहाँ पे जमा हो जाते हैं और सभी चाहते हैं कि चैतन्य देव जी का अभी वहाँ पे उनकी महिमा का वर्णन हो, कोई उनका ग्लोरिफिकेशन करे। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु है कि वो अपनी महिमा को वर्णन ही नहीं करने दे रहे हैं। तो फिर अभी ब्रह्मानंद सरस्वती है, ब्रह्मानंद सरस्वती सार्वभौम भट्टाचार्य के पास देखते हैं और उनको इंगित करते हैं कि कुछ अभी आप एडिशन कीजिए इसमें। और ये आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये खुद एक पुरोहित है ना, ये बृहस्पति है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि यदि मैं आप दोनों में यदि मैं निर्णय करूं तो मुझे लगता है कि ब्रह्मानंद सरस्वती योग्य है, उनका जो विचार है वो योग्य है। और ये जो डिबेट चल रहा है, इस डिबेट में ब्रह्मानंद सरस्वती जीतते हैं। तो सारे फिर जय घोष करने लगते हैं, हरी 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 हरी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हाँ सार्वभौम भट्टाचार्य जी, आपने जो कहा है वो एकदम सही है ना। गुरु हमेशा शिष्य से जीतता है। तो ब्रह्मानंद सरस्वती तो मेरे गुरु है, तो गुरु की बात हमेशा सही होती है। तो इस नाते से आपने जो कहा है वो एकदम उचित है। तो फिर सब लोग शांत हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे फिर से
चैतन्य महाप्रभु का पगड़ा भारी हो गया, उन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती को महान पद दे दिया। तो अभी ब्रह्मानंद सरस्वती कहते हैं कि मैं तो एक निराकारवादी था, मुझे तो ज्ञान भी नहीं था, लेकिन जब मैं आपके संपर्क में आया तो आपने मुझे शुद्ध बना दिया, मुझे हर जगह पे मुझे कृष्ण के दर्शन आपने करा दिए। और ये जो उनका कृष्ण के दर्शन ये शब्द है, महाप्रभु उसको ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कृष्ण के दर्शन वही कर पाता है जो जिसके मन में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है ना, जिसने कृष्ण को जीत लिया है, तो वही कृष्ण का दर्शन हर जगह पे कर सकता है। और ऐसे कहते कहते महाप्रभु ब्रह्मानंद सरस्वती को आलिंगन कर देते हैं और सब जगह पे जय घोष होता है ना, हरी 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 हरी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं से बताते हैं कि हमें अपनी अपनी पूजा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना लाभ है ना, इसको क्या करना है, इसको हमें हमेशा साइड में रखना है। यदि हम भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बाधक बन जाते हैं। तो ये आसक्ति के बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण तो धृतराष्ट्र का आता है महाभारत में। इस धृतराष्ट्र को अपने बच्चों के प्रति इतनी आसक्ति थी कि वो अपने बच्चों की जो गलतियां है, अपने बच्चे जो पांडवों के प्रति जो अपराध कर रहे हैं वो उनको भी उसको ध्यान में नहीं उसको आ रहा था, इतना आसक्त था अपने बच्चों के प्यार में। और आगे जाके जब ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है तो युद्ध समाप्त होने के बाद वो अपने राज्य के प्रति, अपने सिंहासन के प्रति भी इतने आकृष्ट था, है ना। जैसे हमने देखा कि वो अंधा होने की वजह से वो राजगद्दी पर नहीं बैठ पाया था, तो उसके मन में वो एक अतृप्त इच्छा थी राजगद्दी पे बैठना, राज्य शासन करना। तो पांडु राजा थे, पांडु राजा को ये पता था कि उनके जो बड़े भाई है उनके मन में वो अतृप्त इच्छा है। तो पांडु राजा जानबूझ के युद्ध वगैरह करने, लड़ाई करने या पर्यटन करने निकल जाते थे ताकि उतना समय मिले धृतराष्ट्र वहां पे सिंहासन पे राजगद्दी संभाल सके। तो जब पांडु राजा का देहांत हो जाता है तो उसके बाद धृतराष्ट्र को वो सिंहासन मिल जाता है। तो ये जो उसकी सिंहासन के प्रति है ना, ये उसके राष्ट्र के प्रति उसकी जो आसक्ति थी वो इतनी तीव्र थी कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है, उनके 9 पुत्रों की हत्या भी हो जाती है, उसके बाद भी जब युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को वो वहां पर सिंहासन सौंप देते हैं, वहां का महाराज बनाते हैं, तो धृतराष्ट्र उस सिंहासन को ग्रहण कर लेता है और वहां पे वो महाराज बन के वो राज्य कर रहा है। जब विदुर जी जब आते हैं और ये देखते हैं कि इसकी तो जो सिंहासन के प्रति जो आस्था है, जो आसक्ति है, वो अभी भी इसकी आसक्ति कम नहीं हो रही है, तो विदुर बड़े कटु वचनों से धृतराष्ट्र को खरी खोटी सुनाते हैं। विदुर कहते हैं कि जिस भीम ने तेरा जो सबसे प्रिय बालक था दुर्योधन, उस दुर्योधन को जिस भीम ने मारा है, टुकड़े टुकड़े करके मारा है ना, बड़ी दयनीय स्थिति में मारा है, तो तुझे उसको भी तू स्मरण नहीं कर सकता क्या? तुझे उसका भी कभी स्मरण नहीं आता? और ऐसे जो अपने बच्चे का हत्यारा है उसके टुकड़ों पे तू पल रहा है ना, उसकी रोटी का तू मोहताज है आज, है ना, इतना तो तेरे राजगद्दी के लिए, तेरे सिंहासन के लिए तो आसक्त है। और जब वो विदुर जी है वो एक कुत्ते का दाखला देते हैं, एक कुत्ते की भांति तुम यहाँ एक रोटी के टुकड़े के लिए तुम यहाँ पे खड़े हो, और इस तरह से बहुत ही उनको अपमानित कर देते हैं। और जब विदुर जी उनको अपमानित करते हैं तो धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी आसक्ति के बारे में उनको रियलाइज होता है और वो सब छोड़ के वन में चले जाते हैं। तो ये आसक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि ये अपने हृदय को हार्ड बना देती है, एकदम कठोर बना देती है। तो इस कठोरता की वजह से धृतराष्ट्र ने पांडवों के प्रति कितने सारे उसने षड्यंत्र रचे, है ना, पांडवों को जीवंत मारने का उसने प्रयास भी किया। जो
लाक्षागृह का लाक्षागृह का वृत्तांत आता है, तो इतना हृदय कठोर हो जाता है इस आसक्ति में कि किसी का कितना भी नुकसान हो, किसी की हत्या भी हो, तो उसका हृदय विचलित नहीं होता। और एक ऐसा ही उदाहरण हमें रामायण में भी मिलता है। रामायण में माता कैकेयी तो राम जी से, भरत जी से, फिर दशरथ महाराज से, इनसे तो बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्यार करती थी, है ना। उनके मन में इन तीनों के प्रति अपार अपार स्नेह था, बहुत ही प्रेम था। लेकिन मंथरा जब माता कैकेयी के हृदय में वो जहर का काम करती है ना, तो वो जहर बन के आती है और उनके मन में वो एक एक चीजें डालती रहती है कि यदि ये जो भगवान श्री राम का अभिषेक होने जा रहा है और यदि वो राम जी अभी राजा बन जाते हैं तो क्या होगा। वो कौशल्या के बेटे हैं, और कौशल्या क्या है, कौशल्या महाराज दशरथ की चहेती पत्नी है ना, सबसे बड़ी वरिष्ठ है वो, तो वो राजमाता बन जाएगी और तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। तो जो कैकेयी है, कैकेयी के मन में अभी भी बहुत प्रेम है भगवान श्री राम के लिए, तो भी वो कहती है कोई बात नहीं, है ना, वो तो मेरे से ज्येष्ठ है, मेरे से बड़ी है, तो मुझे उसकी दासी बनने में भी मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो अभी कैकेयी है, कैकेयी को मंथरा और उकसाती रहती है। मंथरा कहती है कि देखो, है ना, कि एक बात पे तुमने ध्यान नहीं दिया है, तुमने ये बात को गौर किया है कि इतना बड़ा अभिषेक होने जा रहा है, राज्याभिषेक होने जा रहा है, और ऐसे में तुम्हारा पुत्र कहाँ है, तुम्हारे भरत को स्पेशली यहाँ से दूर रखा गया है, भरत के आने तक भी इस राज्याभिषेक का इंतजार नहीं किया जा रहा है। तो अभी इसके बाद मंथरा कहती है कि ये सब षड्यंत्र है, ये सब षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। और देखिए, अभी माता कैकेयी की जो भरत के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति अभी तीव्र हो जाती है। उस तीव्र आसक्ति के वजह से जो कैकेयी ने जो जहर घोला है, उसको वो क्या करती है, उसको वो स्मरण करने लगती है, उसको वो ग्रहण करने लगती है, और उसको उसकी बातों में विश्वास होने लग जाता है। तो ये तीव्र आसक्ति की वजह से ये जो जहर जैसे वो मंथरा उगल रही है, उसके ऊपर भी वो विश्वास कर लेती है, और आगे का सारा वृत्तांत हो जाता है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है। वो 2 वर मांग लेती है, भगवान श्री राम को वन में जाने का वर हो जाता है। यहाँ पे दशरथ महाराज पुत्र के वियोग से, है ना, पुत्र के वियोग से वहां पे मूर्छित हो जाते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं। और इस प्रसंग में पूरे महल में क्या है, शोक छाया हुआ है, सब जगह पे, है ना, रोना चल रहा है, कोई विलाप कर रहा है। लेकिन इस पूरे राजमहल में सिर्फ एक माता कैकेयी थी जो पूरे अलंकार से सज्जित बैठी हुई थी, है ना, क्योंकि अभी उसकी मनोवांछित इच्छा थी वो पूर्ण हुई थी। उसके पुत्र को, भरत को अभी राज्य मिलने वाला था, भरत अभी राजा बनने वाले थे, और इतना पूरा उसको ये आजू बाजू में जो भी कुछ है कि महाराज दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया है, श्री राम जी वनवास चले गए हैं, उसके बारे में उसका हृदय में, है ना, उसके हृदय में जरा भी वो क्या कहते हैं, दयनीयता नहीं आई है। उसके हृदय में जरा भी उसके उस बात को, उससे वो विचलित नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या है, उसकी जो भरत के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति इतनी तीव्र है कि उस तीव्र आसक्ति के वजह से उसको कहते हैं उसका हृदय कठोर हो गया है। और इसलिए जब भरत आते हैं और माता को बहुत खरी खुटी सुनाते हैं, तो ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति क्या कर देती है, ये आसक्ति जो अच्छा कोमल हृदय है ना, उसको भी बड़ा कठोर बना देती है। उसके अंदर से उस प्रेम को हटा देती है, उसके अंदर से उस राम को हटा देती है। और जहाँ पे राम नहीं है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वही सारे अनर्थ है, असुरी गुण है, वहाँ पे वो सारे पाप कर्म है। तो एक बार राधानाथ पवे महाराज से वो एक मीटिंग करने गए थे, और उनको स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम हुई थी।
तो स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम में डॉक्टर ने कहा था इनको 4-4 घंटे में हमेशा कुछ ना कुछ तो खाना आपको खिलाना है। तो जो उनके सेवा में जो प्रभु जी थे वो सब कुछ ध्यान रख रहे थे। तो अभी ये जो मीटिंग चली थी, ये मीटिंग ही 4 घंटे की हो गई और 4 घंटे के उपरांत उनको अभी जुहू टेम्पल से रिटर्न आना था। तो वो फटाफट कार में बैठ गए महाराज, मीटिंग खत्म करके कार में बैठ गए और अपना लैपटॉप खोल के फिर से काम करने लगे। तो जो प्रभु जी उनकी सेवा में थे उन्होंने क्या किया था, टेम्पल से वो जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था उसको पैक करके ले लिया कि मैं उनको गाड़ी में खिला दूंगा। और अभी महाराज अपना काम किए जा रहे हैं तो प्रभु जी ने उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि महाराज बोल भी फोन पे बात भी कर रहे थे और डिस्कशन भी हो रहा था। तो ये ट्रैवलिंग भी खत्म हो गया, मंदिर जुहू टेम्पल भी पहुंचे। तो अभी जुहू टेम्पल पहुंचे और वहां पे भी तुरंत अभी मीटिंग शुरू होने वाली थी। तो वैसे ही प्रभु जी को वो थोड़ा सा गैप मिल गया तो उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज आप है ना, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी आपको सजेस्ट किया है, अभी ज्यादा समय हो रहा है तो आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो महाराज कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है ना, ये शरीर मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। ये शरीर मुझे भगवान के प्रसन्नता के लिए मिला है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए मिला है। तो ये मैं अपने शरीर के चोचले कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए महाराज भी यहाँ पे कह रहे हैं, महाराज अपने आचरण से महाराज बताते हैं कि हमें है ना, हमारी जो आसक्ति, हमारा जो ये हमारा ग्रोथ ये क्यों होता है, क्योंकि हम ये सारी चीजें हमारे लिए मानते हैं कि ये सारी चीजें मेरे उपभोग के लिए बनी है ना, ये सब मेरे लिए बना है। और महाराज कहते हैं कि ये मेरे लिए बना ही नहीं है ना, ये मेरा शरीर भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए मिला है। तो जैसे महाराज अम्बरीश अपने उदाहरण से बताते हैं, महाराज अम्बरीश इतने बड़े ब्रह्मांड के राजा थे, लेकिन वो जब भगवान के अर्थ विग्रहों की सेवा करते थे तो खुद जाके पानी लेके आते थे भगवान का स्नान कराने के लिए, खुद जाके पुष्पों को तोड़ के लेके आते थे। वहां का जो मार्जन है वो सब खुद मार्जन करते थे, सब अपने हाथों से भगवान के वेशभूषा करना, भगवान को सजाना, है ना, भगवान का प्रसाद भी महाराज खुद बनाते थे। तो अपने सारे शरीर को, अपने सारे इंद्रियों को महाराज अम्बरीश ने क्या किया था, भगवान की सेवा में लगाया था। जबकि महाराज अम्बरीश की सेवा में लाखों कितने सारे उनके नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन जब भगवान की सेवा का अवसर आता है तो महाराज अम्बरीश भी वो सेवा खुद करना चाहते हैं, है ना। तो महाराज अम्बरीश अपने इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में, अपनी आंखों को भगवान का दर्शन करने में, अपने हाथों को भगवान को सजाने में, अपने कानों को भगवान की कथाओं का श्रवण करने में, अपनी जीवा को भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में, अपनी नासिका को भगवान के चरणों में जो तुलसी दल है, जो फूल माला है, उनको सूंघने में। तो हर इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम हमारी इंद्रियों को भगवान में आसक्त कर देते हैं तो हम भौतिक चीजों से निरासक्त हो जाते हैं। तो हमारी आसक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी आसक्ति भगवान में होनी चाहिए, भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति होनी चाहिए। तो ये जो श्लोक था, इस श्लोक में हमें ये एक गुण लिखा है कि किस तरह से हम हमारे जितने गत कर्मों को है ना, ये आसक्ति की वजह से हम कंटिन्यू करते आते हैं। आचार्य से एक स्टोरी सुनी थी, उसमें वो बताते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वो कुली है ना, वो कुली क्या करता है, वो कुली सामान उठाता है, 2 बैग उठा लिए, 3 बैग उठा लिए। तो जो वो बैग उठाता है तो उसको एक किराया निश्चित किया जाता है कि उसको तो 200 रुपया, 300 रुपया है, हो जाता है कि इसका 200 मिलेगा, 300 मिलेगा। तो ये उसका किराया उस समय निश्चित हो जाता है। अभी वो कुली को उस बैग में क्या जेवरात है, उसमें कितना कैश है, उस बैग में कितने भारी भरकम कपड़े हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, है ना। उसको बस अपने किराए से मतलब है, उसको जो फिक्स किया गया है। लेकिन हमारा होता क्या है, हमारा होता क्या है
कि हमें प्रकृति ने जितना दिया है हम उसके बारे में न सोचते हुए हमारा ध्यान वो बैग में रहता है, उस बैग में कितने जेवर है, उतने कितना कैश हो, वो मुझे कैसे मिले, है ना। तो इस तरह से फिर हमारा सारा जीवन हम क्या करते हैं, दौड़ाते रहते हैं कि जो हमारे हिस्से का नहीं है उसको भी पाने के लिए हम उसके लिए आसक्त होते हैं। और जब वो आसक्ति हमारी पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, हमारा क्रोध उत्पन्न होता है ना। क्रोध उत्पन्न होता है, हम क्रोधित हो जाते हैं और इस तरह से क्या है, हमारे पाप कर्मों को हम खुद ही क्या करते हैं, चुनौती देते हैं, हम खुद ही आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त है हमारे महाराज, हमारे वरिष्ठ वैष्णव, जिन्होंने इन सारे अनर्थों को पार कर दिया है। तो जिनके पास वो चीज है, कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम है, तो वही दूसरे को बांट पाएगा। और जब हम ऐसे वैष्णवों की संगति करेंगे, ऐसे वैष्णवों को हम सेवा करेंगे, तो उनके जो गुण है वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो हमें हमेशा शुद्ध भक्तों का ही संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों की संगति में रहना चाहिए। इतना बोल के मैं यहाँ पे विराम दूंगी। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने इसका किया माता जी। बस आप जैसे बोल रहे थे तो मुझे कुछ एक दो चीज रियलाइज हुआ, तो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट। एक तो पहले जो ध्रुव महाराज, उसको कितना मतलब ये किया गया, उसका इंसल्ट किया गया, जैसे इसमें लिखा गया है लाइक शार्प एरोस। तो वो उसने जो था, मतलब उसने जो एक्शन लिया उसकी वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो कभी कभी जीवन में हम लोगों को तकलीफें होती है, पेन प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम लोग जो है वो भगवान जो है ये सब जो है हमारे क्या बोलते हैं ना, इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रगति के लिए करते हैं। लेकिन उसको अगर हम लोग सोचेंगे अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग जो है आगे बढ़े हम लोग, तो वो समझना चाहिए कि दिस पेन इज फॉर माई बेटरमेंट, मेरा इससे कुछ भला ही होने वाला है, इट इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो ये हम लोग को एक सीख प्रहलाद महाराज के जीवन से लेना चाहिए हम लोगों को, कि कैसे अगर हम लोग सहते रहते हैं, तो जैसे प्रभुपाद भी कई बार बोलते हैं ना लेक्चर्स में कि एक पुत्र जो है उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी उसको मिलनी है, खाली उसको है कि he has to have patience, उसको डटे रहना है। तो वैसे ही हम लोग को भी जो है भगवान कितना भी अपने तकलीफ आए जीवन में, हम लोगों को ये सब जो है हम लोग तो पॉजिटिवली ले, तो हम लोग जीवन में आगे हमारा उन्नति ही होगा। ये एक अच्छा सीख मिलता है। दूसरा जो अपने रामायण का बहुत अच्छा अपने कथा सुना है, कैसे कैकेयी, एक्चुअली कैकेयी माता को इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि मंत्रा को बहुत मेहनत करना पड़ा उसको पॉइजनिंग करने के लिए, और काफी मेहनत करनी पड़ी। शी हैड सो मच लव। लेकिन बोलते हैं ना कि ये जो कैरेक्टर है पॉइजन करने वाला, ये मतलब दे आर सो डेड, मतलब इतना दे आर सो मच क्या बोलते हैं ना, परसिस्टेंट, कि वो लोग मतलब इनका मतलब मुझे ये पॉइजन करना ही है मुझे। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे मिलते हैं मटीरियली, स्पिरिचुअली, सो वी शुड बी केयरफुल कि whether what somebody is saying is मतलब कोई फ्लटर कर रहा है कभी कभी, प्रभु आप कितने अच्छे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि कुछ तो गड़बड़ है करके। तो दिस पॉइजनिंग एस्पेक्ट जो है ये भी हम लोगों को स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि मटेरियली तो अगर रिलेशन खराब हो जाता है तो इट्स नो प्रॉब्लम, बट स्पिरिचुअली अगर हमारा मन किसी वैष्णव के प्रति अगर कोई पॉइजन कर रहा है तो वो फिर हम लोग अपराध करना शुरू कर देते हैं उनके प्रति। सो वी शुड बी केयरफुल फॉर दैट। वो एक हमको सीखने मिलता है। और तीसरा चीज जो बहुत अच्छा आपने बोला, जैसे धृतराष्ट्र का आपने एग्जांपल दिया, तो उसका जस्ट वांटेड टू ऐड, मैंने सुना था अमोघ लीला प्रभु के क्लास में कि
उसका नाम ही है धृतराष्ट्र, यानी जो राष्ट्र को एकदम है ना एकदम कस के पकड़ के रखता है। तो और हम लोग देखते हैं कैसे वो पांडु के समय से ही इतना परसिस्टेंट था कि ये राज मुझे चाहिए, मुझे राज चाहिए। एंड देन फाइनली फिर भीम जो था उसने पुत्रों को मतलब वेरी नाइसली सेड की, उसका मतलब हाथ उखाड़ दिए, कि पैर उखाड़ दिए, उसका खून पिया, एवरीथिंग ही डिड। एंड स्टिल उसका आसक्ति इतना था, वो आसक्ति जो था वो छोड़ नहीं पाया उस राज्य के प्रति। चलो ठीक है, बच्चे मर गए तो क्या हो गया, राज्य तो मुझे मिलेगा, सिंहासन तो मिलेगा। तो ही हैड दैट। तो कभी कभी आसक्ति इज सो डेंजरस, वी फॉरगेट कि हम लोग उस आसक्ति की वजह से हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोग। सो ऑलवेज वी शुड बी इंटेलेक्चुअल। हमारा बुद्धि जो है हमारा हमेशा हमको यूज करते रहना चाहिए कि क्या मैं आसक्ति में पढ़ रहा हूँ, और आसक्ति अगर पढ़ रहा हूँ तो वेदर किस हद तक मुझे जाना है। पहले तो पढ़ना नहीं है, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये भी एक अच्छा हम लोग को जो है इस धृतराष्ट्र के फाइनली युधिष्ठिर विदुर महाराज को आके बोलना पड़ा है कि मतलब कुत्ते की तरह तो जो है तो वो पड़ी हुई रोटी खा रहा है, तो जिसने तेरे पुत्र को मारा, इतने एक नहीं 100 पुत्र को मारा। तब मतलब एकदम वो हिल गया धृतराष्ट्र अंदर से, बोला हाँ बात तो सही है, चलो छोड़ो। देन ही लेफ्ट। सो वेरी वेरी नाइस पॉइंट्स माता जी, थैंक यू। एंड हमेशा आपका क्लास जो रहता है बहुत अच्छा रहता है, सो थैंक यू फॉर दैट माता। एंड आई रिक्वेस्ट अगर और भी किसी के भक्त का कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कोई शंका तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और ग्लोरी टू श्रील भगवान। प्रभु जी आपने बहुत सॉरी अच्छे से बताया। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, आपने जब ये कहा ना कि ध्रुव महाराज को इतना प्रताड़ित किया जाता है, तो भगवान ऐसे क्यों करते हैं, है ना। कल हम ना भागवतम के 10वें स्कंद में कालिया नाग की स्टोरी सुन रहे थे, तो वहाँ पे वो वृतांत था कि भगवान कालिया नाग के फनों पे है ना जब नृत्य कर रहे हैं, उसके वो पूरे 1000 फन है, पूरे लहू लोहान हो रहा है। तो वो पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक विचार आया कि भगवान जब कृपा करना है तो कृपा करते वक्त इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उन सबको, है ना। हम पढ़ रहे हैं कि भगवान कृपा करते हैं, लेकिन जब ये कृपा होती है तो वो इतना दर्द क्यों है, उसमें इतने यातना क्यों है ना। तो वो पढ़ते पढ़ते ही मुझे फिर रियलाइज हुआ कि हाँ, ये जो यातना है, ये दर्द क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर वो गंदगी है, उसको शुद्धिकरण करना है, उसको शुद्ध होना है। तो शुद्ध होते होते है ना वो हमें वो दर्द लगता है, लेकिन वो हमारा शुद्धिकरण होता है। और मुझे इतना पढ़ने के बाद मुझे इतना आनंद मिला, मैंने कहा अरे वाह कितना सुंदर है ये, कि ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है, ये जो दर्द है वो हमें शुद्ध कर रहा है। तो हमें ये कहानियां पढ़नी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, आपने बोला तब मुझे ये बात लाइक हो गई मेरे माइंड में। हरे कृष्णा। और अभी हाँ, आसक्ति के बारे में आपने एक लास्ट में जो बोला कि हमारी ना कैसे सबसे बड़ी आसक्ति तो कि माता और पुत्र, माता पुत्री है ना, इनमें तो सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। हम उसको ममता कहते हैं, ममता माया है ना, ये सब हमारे ही माताओं के बीच का ही बहुत ज्यादा है ये। तो ये भी बहुत बड़ी आसक्ति है कि हमारे पुत्रों के प्रति, हमारे पति के प्रति हमें बड़ी आसक्ति होती है। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने, जैसे अभी व्हाट्सएप पे है ना, महाराज कहते हैं कि व्हाट्सएप पे आपने किसी को मैसेज डाला है और उसका लास्ट सीन आपको दिखाई दे रहा है, उसका लास्ट सीन 2 मिनट पहले आपने मैसेज 4 घंटे पहले डाला था, लेकिन वो आपका मैसेज को, वो ब्लू टिक अभी तक आया नहीं, वो आपके मैसेज को पढ़ नहीं रहा। तो फिर क्या होता है, गुस्सा आ जाता है कि इतना व्हाट्सएप पे वहां पे ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन मेरे मैसेज को नहीं पढ़ रहा है ना, मेरे मैसेज को इसने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो ये क्या है, गुस्सा आ जाता है हमें कि मेरे मैसेज को नहीं पढ़ा, मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर क्या, ये अभी हम लोग कोई पार्टी में जाए, हम लोग सब मिले, हम वैष्णव लोग भी है ना, हम मंदिर में मिले, किसी वैष्णव ने हमें देख के कहीं मुंह फेर लिया, हमें देखा नहीं, हमें हरे कृष्णा नहीं कहा, तो हमें होता है अरे उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे देखा, मुझे मेरे को देख के भी ऐसे मुझे अनदेखा करके चला गया, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी आसक्ति है कि हम चाहते हैं, है ना, हम ये चाहते हैं कि वो मुझे हरे कृष्णा करे, मुझे नमस्कार करे। तो ये है ना, ये भी छोटी छोटी चीजें हमें क्या करती है, हमें भक्ति से दूर लेके जाती है।
ना, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। तो हमें बस इससे बचना है, तो इसको करना क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं, महाराज कहते हैं कि हमें ना इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को, जहाँ पे हम अपमानित हो रहे हैं ऐसे लग रहा है, उसको नज़रअंदाज करना सीखें, है ना? उसको नज़रअंदाज कीजिए कि ये ठीक है, वो बिज़ी होगा, उसको कुछ अलग काम होगा, उसके फ़ेवर में सोचिए, उसके फ़ेवर में बात कीजिए, है ना? तब जाके हम इस ये जो अनर्थ है, इस अनर्थ से बच पाएँगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, बहुत बहुत अच्छा क्लास, बहुत बढ़िया क्लास था। एज यूजुअल आप जो स्टोरीज सुनाते हो, एग्जांपल्स देते हो, दैट एक्चुअली मतलब वो काफी, मतलब बोलते हैं ना, दिमाग को लग जाते हैं, मतलब वो दिल में घुस जाते हैं वो, और वो ज्यादा इम्पैक्ट बहुत अच्छा करते हैं। आपने आसक्ति का जो बताया था, और जब आपने कई का एग्जांपल दिया था, तो वो जो रामायण अभी श्याम रसिक प्रभु जी जो बता रहे हैं, उन्होंने उसमें एक ये चीज बताई थी कि दशरथ महाराज को कैकेयी के प्रति बहुत आसक्ति थी, बहुत। और मतलब जब ये सब चीज होने वाला था, उसके पहले दशरथ महाराज को बुरे-बुरे सपने आते रहते थे, जो बुरे सपने से वो बहुत डर गए रहते थे। और जिस दिन उन्होंने ये बताया था कि राम को राजा बनाना है, तभी तुरंत उनको, मतलब वो पूरा मतलब दूसरे दिन सुबह का जो था, उसमें उनको बहुत मतलब बुरे-बुरे सपने आ रहे थे, और वो पता नहीं था उनको, कुछ तो बुरा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं हो रहा था। तो उनको लगा कि हम लोग कैकेयी के पास जाके ज़रा मन को शांति करूँगा, क्योंकि वो नॉर्मली कैकेयी के पास ही जाते थे। तो उसके पहले मंथरा ने कैकेयी का ये किया था, मतलब बुद्धि भ्रष्ट कर ली थी। और कैकेयी एक, मतलब पूरी ऐसी सिचुएशन में वो खुद को दशरथ के सामने डिस्प्ले करती है कि मतलब वो क्या कभी किसी भी समय मर सकती है, इस टाइप के वो तो दशरथ उसको देख के बहुत डर जाते हैं। और उनको इतनी आसक्ति जो रहती है कैकेयी के प्रति, वो क्या-क्या वचन उनको देते हैं। उसमें से एक मैं जस्ट एक वचन जो दशरथ महाराज ने जो दिया था, वो वचन मैं दोहराता हूँ। वो वचन ऐसे देते हैं कैकेयी को कि आपको ऐसे किसी ने दिल दुखाया हो, जिस जिसमें उसकी कोई गलती नहीं हो, वो सदाचारी वैष्णव भी हो, लेकिन अगर उसने आपको दिल दुखाया हो, ना भी दुखाया हो, लेकिन आपको अगर उससे गुस्सा हो, और अगर सही भी हो, फिर भी मुझे बोल दो, मैं उसको दंडित कर दूँगा। ये लेवल की आसक्ति कैकेयी के प्रति थी, और दशरथ महाराज जैसे अच्छे महाराज, अच्छा राजा, प्रजा के प्रति जिसका इतना प्यार था, वो इतनी गलत तरीके का वचन भी आसक्ति के प्रति दे रहे थे। मतलब ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि दशरथ महाराज भी ये लेवल पे, आसक्ति का जो इम्पैक्ट है, कि आदमी कितना लोएस्ट लेवल पे भी जा सकता है उस आसक्ति के लिए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था, जस्ट मैं इसमें ऐड करने का बता रहा था। थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था। जय कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बताया प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, सच में बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।